बस बस, अब हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। माँ बाप जैसा सिखाते हैं, संतान वही सीखती है। सही बात है। सुरभि, मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरा बच्चा, आजा 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 अच्छा मेरे पास प्यारी बेटी। भाई देखिए बाबूजी, लीजिए। दीजिए ना, मुझे दीजिए। अरे नहीं, तुमको नहीं देंगे। अरे दीजिए। मेरी बेटी मुझे तो अरे दीजिए। नहीं भाई, हमें मेरे पास आने दो। ये लाइए बाबू। ये लो, ये मेरा कान की मशीन हो, लगा दी। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे झूठ बोल के ये नाटक करना पड़ा। नहीं नहीं बहू, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। बहू, अगर तू नाटक नहीं करती तो हमारी आंखें कैसे खुलती? सही बात है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरे दोनों बेटियों में भेदभाव किया, उन्हें स्वीकार नहीं किया। मैं इसलिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हम भी बहुत शर्मिंदा है। हम गलत थे, हमारी सोच गलत थी। और हम पूरी दुनिया से माफी मांगना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि बेटियों को बोझ समझकर ठुकराने की गलती कोई भी कभी भी मत करना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और आप सब लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। रीटा? ये कैसे प्रकट हो गई? आ गई। इसकी चैनल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की वजह से ही चलती है। अगर तू चाहता है लोग तूफान एक्सप्रेस पढ़े तो तू भी हमारी खबरें छाप। अरे सुन 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 क्या, मैं रीटा रिपोर्टर लाइव गोकुलधाम सोसाइटी से, और एक बार फिर से गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक नन्ही सी बच्ची खुशी की जान बचाई। एक बार उन लोगों ने फिर से साबित कर दिया कि प्यार से बड़ा और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। प्यार के आगे नफरत की कोई जगह नहीं है। इस बारे में मैं आप लोगों को और जानकारी दूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक। हेलो एवरीवन। रीटा रिपोर्टर, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और तुम कब कहाँ से शूट कर रही थी भाई? भिड़े अंकल, रीटा दीदी को टप्पू सिन्हा ने बुलाया है। बड़ी छुपी रुस्तम अपनी टप्पू सेना भी। सही बात है। लेकिन तुम अब तक कहाँ छुपी हुई थी? हम लोग तो यहाँ पहले ही आ गए थे। मैं तो वहाँ छत पे छुपी हुई थी। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने हमारे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। अब चलिए चलिए, ब्रेक का टाइम ओवर हो रहा है, बाकी डिटेल्स बताती हूँ। रोल कर। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कल तक पर। एक नन्ही सी बच्ची की जिंदगी बचाई है गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने। इसके साथ उन्होंने उसके पिता और दादा दादी को एक सबक दिया है उनकी दकियानूसी सोच के खिलाफ। आइए अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोगों से और जानते हैं उनकी सोच बेटियों के बारे में। आप बताइए। नमस्ते। लोग कहते हैं कि बेटा कुलदीपक होता है जो रोशनी देता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि बेटी की ऊर्जा के सामने तो कुछ नहीं है। बेटी की ऊर्जा तो पूरे विश्व में रोशनी फैलाती है। रोशन भाभी, चंदा कोचर और इंदिरा नोई को तो सब जानते हैं, क्योंकि इन दोनों ने कॉर्पोरेट फील्ड में अपने टैलेंट और मेहनत से देश का नाम रोशन किया है। वाह मेरी रोशन, वाह। कविता जी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा जैसी बेटियों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में हमारे देश का नाम टॉप पर पहुंचाया है। श्रेया घोषाल से लेके स्वरागिनी लता मंगेशकर जी जैसी कितनी महान व्यक्तियां बन चुकी हैं। माननीय आनंदीबेन पटेल जी, वसुंधराबेन राजे सिंधिया जी, ममताबेन बनर्जी जी, उन्होंने तो पूरे प्रांत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। और माननीय स्वर्गस्थ इंदिरा गांधी जी ने तो हमारे
बेटियां। वाह, क्या बात की, मान गए इनको। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ने स्पेस में जाकर पूरी दुनिया में हमारे भारत देश का नाम ऊंचा किया है। और रीटा, उतने इंटरव्यू लेने रहेगी, थोड़ा हम लोग का भी इंटरव्यू ले ले यार। जी और शाबाश, वेरी गुड। पूछो। तो आप बताइए। और जी, बेटे और बेटियां एक ही गड्डी के दो टायर है, एक भी टायर नहीं रहेगा ना तो दुनिया की गड्डी रुक जाएगी जी। बेटियां हमारा आने वाला कल है, बेटियों से ही हमारा भविष्य है। रीटा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी हाथी भाई। हमें समाज से कन्या भ्रूण हत्या जैसी घातक बीमारियों को खत्म करना है, तभी हमारा समाज निरोगी और स्वस्थ रहेगा। बेटियां तो समाज का आधार होती है और शिक्षण तो हर बेटी का मूलभूत अधिकार है। अपनी बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, देखिए वो आपके कुल का नाम संसार में कैसे रोशन करती है। रीटा, एक मिनट। स्त्री भ्रूण हत्या जैसे अपराधों की वजह से हमारे देश में लड़कियों की गिनती कम हो रही है। जरा सोचो, अगर देश में लड़कियां ही नहीं बचेंगी तो बेचारे कुंवारों की शादी कैसे होगी। मैं तो कहता हूं कि समाज का संतुलन बनाए रखना है तो बेटियों को बचाइए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बेटियां तो खुशियों का पैगाम है, उन्हीं में खुदा, उन्हीं में राम है। रेटा जी, जो बहू बेटियों की इज्जत नहीं करता उसको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि बहू बेटियां तो सफलता और सौभाग्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, इसलिए बेटी का अस्वीकार यानी ईश्वर का अस्वीकार। ये पाप ना करे और ना ही किसी को करने दे। बेटी का सहारा होती है, वो कोई बोझ नहीं होती। वो माँ बनकर पालन पोषण करती है, बहन बनकर राखी बांधती है, पत्नी बनकर पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है। बेटी ही वंश की बुनियाद है। बेटी है तो समाज चलता है, बेटी नहीं होती ना तो संसार ही नहीं होता। बराबर है। देखिए, मैं बेटियों की प्रशंसा में तो सब कुछ कह दिया गया है। अब कुछ भी कहा जाए तो कम। अगर हम नारी जाति की बेटी की प्रशंसा करने लगे तो सारे अलंकार फीके पड़ जाएंगे, विशेषण समाप्त हो जाएंगे, हम लोग शब्दातीत हो जाएंगे। इसलिए उनकी प्रशंसा में तो बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहता, सब कुछ कह दिया गया है। लेकिन कल तक के दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबकी यही सोच होनी चाहिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नई सोच के पंख लगाओ, नए दौर में कदम बढ़ाओ। और मेरे साथ इस वक्त जो घर पे कल तक देख रहे हैं और हमारे गोकुलधाम निवासी, एक बार बोलिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने कि कितने अच्छे विचार हैं गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों के बेटियों के प्रति। अगर आप लोग भी अपनी विचारधारा को बदल ले और उसे इतना ही अच्छा कर ले तो हमारी बेटियों का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है। गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने खुशी की जान को बचा के जो महान काम किया है, उसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों के लिए। अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, मुझे एक और न्यूज़ कवर करने के लिए जाना है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग जब चाहे खुशी से मिलने आ सकते हैं। खुशी आप ही की बेटी है। कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी थी, लेकिन पाला यशोदा ने था। दोनों ही उनकी माँ कहलाती हैं। मेरी खुशी की यशोदा आप हैं, आप इसकी माँ हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में भी आप जैसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग देते हैं। ईश्वर आप सब पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखे। अब हम खुशी को अपने साथ ले जाने की आपसे इजाजत चाहते हैं। सुरभिबेन, इसमें इजाजत कैसी? खुशी आपकी तो बेटी है, पर एक बार मैं खुशी को अपने सीने से लगा सकती हूँ?
गोकुलधाम वासियों, हमारी सोच बदलने के लिए, मेरे परिवार को एक करने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं ये वचन देता हूं कि खुशी, सुहानी और उसकी मां, इन तीनों का मैं बहुत ख्याल रखूंगा और इन्हें बहुत खुशियां दूंगा। इन्हें आज भी नहीं आने दूंगा और ढेर सारी खुशियां दूंगा। शाबाश। आओ जी, मैं आप सबको घर छोड़ देता हूँ। जगत जननी अम्बे मां, इस देश में जहाँ नारी को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ संकुचित मानस के लोग बेटी के जन्म के अधिकार तक को भी छीन लेते हैं, उसका जन्म भी रोक लेते हैं। उन्हें प्यार दुलार के बदले धुतकार दिया जाता है। जीवन भर उनके साथ अन्याय होता रहता है। बेटियों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है माँ। माँ, आप तो स्वयं शक्ति का स्वरूप है। आपने जैसे खुशी की रक्षा की, वैसे हर बेटियों की रक्षा करना। माँ, सुरभि बेंच जैसी हर निर्बल स्त्री को आप इतनी शक्ति देना कि उनके साथ अत्याचार करने वाले लोगों के सामने वो लड़ सके और उनके साथ कभी कोई अन्याय ही ना हो। स्त्रियों के लिए यही सच्चा आदर और सम्मान होगा। इस देश की हर बेटी को आपका आशीर्वाद दीजिए माँ। चलो सब अंदर चलो। कब्बू चलो। दादाजी, अब खुशी चली गई तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, अरे चलो सब लोग अंदर चलो, अंदर चलो, चलो चल चल। अरे रुको एक मिनट, सब लोग रुक जाओ, रुको। सब लोग इतने उदास क्यों हो? अरे खुशी चली गई है, इस बात की तो हमें खुशी मनानी चाहिए। चाचा जी, खुशी चली गई उस बात की हम खुशी कैसे मना सकते हैं? अरे क्यों नहीं मना सकते? हमने एक बेटी को उसके परिवार से मिलाया है। बेटियों के प्रति भेदभाव रखने वालों की हमने सोच बदली है। कल तक न्यूज के जरिए हमने यह संदेश पूरे देश में पहुंचाया है। और ये संदेश से अगर एक आदमी की भी सोच बदलती है तो हमें अपने आप को बहुत नसीबदार समझना चाहिए। अरे हमने इतना अच्छा काम किया है तो हमें खुशी तो मनानी चाहिए ना। हम पर खुशी के बगैर खुशी मनाने का मन नहीं करता। हाँ।
मुझे तो चारों तरफ खुशी का ही चेहरा नजर आता है। ऐसा लगता है कि खुशी के जाने से गोकुलधाम की सारी खुशियां ही चली गई। सही बात है। अरे बस बस, तुम लोग ऐसा सोचोगे तो कैसे चलेगा? अरे जिन्होंने खुशी को खुशियां दी हो, उसकी जिंदगी से खुशी कभी नहीं जा सकती। खरे चाचा जी, खरे। एक बात बताओ, तुम सब लोग मानते हो ना कि खुशी हमारे साथ भावनाओं से जुड़ी हुई है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर बस, खुशी अगर हमारे साथ भावनाओं से जुड़ी हुई है तो हम अगर दुखी होंगे तो खुशी भी दुखी होगी, हम अगर बेचैन रहेंगे तो खुशी भी बेचैन होगी, और हम अगर खुश रहेंगे तो खुशी भी खुश हो जाएगी। सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे बापूजी, बिल्कुल सही कह रहे। कोई उदास नहीं होगा, कोई उदास नहीं होगा। हैं? सब लोग चलो जरा खुश हो जाओ। हैं? बापूजी की बात सही है। अरे तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस उदासी को चेहरे से उखाड़ कर फेंक दो। हाँ। हंसी को वापस बुला लो और नाचो, गाओ और खुशियां मनाओ। सही बात है। हाँ मम्मी, खुशी को सबसे ज्यादा गरबा पसंद है, तो हम सब गरबा करते हैं। अरे वाह टप्पू, क्या बात याद दिलाई है दया। खुशी का सबसे फेवरेट गरबा करते हैं। कलियां बन के आंगन को महकाती है बेटियां, लक्ष्मी बन के परिवार में समृद्धि लाती है बेटियां, एक मकान को सही अर्थों में घर बनाती है बेटियां, मां, बहन, पत्नी बन के सही अर्थों में सृष्टि बनाती है बेटियां। मित्रों, बेटियों की महत्ता तो अपरंपार है, अनुपम है, अद्वितीय है। आज खुशी को अपना परिवार मिल गया, लेकिन इस देश में न जाने कितनी बेटियां ऐसी है जो आज भी भेदभाव का शिकार है, जिन्हें अपने परिवार का प्यार नहीं मिलता। आइए आज मेरे साथ हम एक प्रण लें कि आज से हम बेटियों और बेटों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। एक शपथ लें कि हम दोनों को बराबर का प्यार देंगे। एक कसम खाएं कि हमारे लिए बेटियां और बेटे दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, हम दोनों को ही बराबर का दर्जा देंगे। मुझे विश्वास है कि आपने मन ही मन ये सोच लिया है कि खुद भी ऐसा करेंगे और किसी को भी बेटियों से भेदभाव नहीं करने देंगे। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मौज, मजाक, मस्ती, हंसी, हंगामा जारी रहेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.